देश भर में नागपंचमी के दिन सांपों को दूध पिलाने की परंपरा है। पर बिहार में एक ऐसा भी गांव है जहां नागपंचमी के मौके पर नदी से सैकड़ों जहरीले सांपों को निकालकर मेला लगाया जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ के लोग नदी से निकाले गए सांपों के साथ खेलते हैं जैसे वो कोई बच्चों का खेलने वाला खिलौना हो। अद्भुत और दिलों में सिरहन पैदा करने वाले इस नज़ारे को देखने नागपंचमी के मौके पर हजारों लोग दूर दूर से आते हैं। बताया जाता है कि यह परंपरा लगभग 300 साल से इस गांव में चली आ रही है। हम बात कर रहे हैं बेगूसराय जिले के मंसूर चक प्रखंड के नौटोल गांव की। इस गांव को लोग सांपों का गांव कहते हैं क्योंकि यहाँ के लोग अपनी परंपरा को निभाने के लिए अपनी जान की परवाह तक नहीं करते हैं। मंगलवार को आयोजित नागपंचमी के मौके पर कुछ ऐसा ही नजारा एक बार नौटोल गांव में देखने को मिला, जहां लोग अपनी परंपरा का निर्वाह करने के लिए बालन नदी में छलांग लगाने लगे और देखते ही देखते सैकड़ों सांपों को पकड़ लिया और फिर उसे गले में टांग कर भगवती मंदिर तक पहुंचे। इस मौके पर सैकड़ों लोग नदी के घाट पर मौजूद थे। इस मौके पर सांप पकड़ने वाले भगत ढोल की थाप पर नाचते गाते नदी से मंदिर तक पहुंचे। इस दौरान सांप को देखकर दूर भागने वाले लोग सांप को ऐसे गले से लगा रहे थे जैसे वो उनका दोस्त हो। सांपों को गले लगाने वाले इस मेले को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। बताया जाता है कि बेगूसराय के मंसूर चक प्रखंड क्षेत्र के नौटोल गांव में लगभग 300 सालों से यह परंपरा चली आ रही है। इस गांव में रहने वाले रॉबी दास भगवती के बड़े भक्त थे, जिनके कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं था, जिनके द्वारा इस स्थान पर नागपंचमी के मौके पर सबसे पहले इस परंपरा की शुरुआत की गई थी। तब से लेकर आज तक उनके वंशज और ग्रामीण पूरी भावना के साथ इस परंपरा का निर्वहन करते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस भक्ति में एकता का भाव है, सनातन विधियों का संस्कार है और समरसता की भावना है। लोग बताते हैं कि यह भूमि शांति, सद्भावना और सद्भक्ति की भूमि रही है, इसलिए इस स्थान का बहुत महत्व है। ग्रामीण बताते हैं कि अंग्रेजों के जमाने में जब यहाँ ताजिया का जुलूस निकाला जाता था, तब यहाँ स्वयं बाबा ब्रह्म हुंकार भरा करते थे, जो कई बार प्रमाणित भी हुआ है। यह ब्रह्म स्थान के नाम से जाना जाता है, ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ अंग्रेज के ज़माने से ही जब कभी यहाँ ताजिया का जुलूस निकला करता था तो स्वयं बाबा ब्रह्म हुंकार भरा करते थे। जब यहाँ दो ऐसे महानतम पुरुष जो बचपन के ही काल में इस परंपरा का निर्वहन करने के लिए चले, तो हमारे ताजियाकारों ने कहा कि यहाँ पे अवरोध पैदा किया जा रहा है, जबकि स्वयं बाबा ब्रह्म स्वयं इस बात का खंडन आज से लगभग 150 साल पहले किए और उन्होंने जोर जोर से आवाज़ करके कहा यह सर्वथा अनर्थ है। तब जा कर के उस समय यहाँ का थाना तेघड़ा हुआ करता था। तेघड़ा के थानाधिकारी यहाँ आए और उन्होंने स्वयं इसका निरीक्षण किया और इस समस्या का समाधान उन्होंने बिल्कुल सहज भाव से कर दिया और उन्हें सत्य की अनुभूति हुई और तब से यह स्थान और ज़्यादा श्रद्धा और भक्ति के साथ विश्वास पाता रहा। नागपंचमी में सांपों का मेला लगता है, उसका क्या कहना? नागपंचमी में सांप का जो मेला है, इसके पीछे का यह भावना रहा है कि हमारी मानवीय संवेदनाओं में हर प्राणियों का समभाव है। अर्थात आज की तारीख में हम सर्प जैसे जो प्राकृतिक रूप से हमारे प्राकृतिक में पाए जाने वाले मीथेन गैस का अवशोषण करता है और इसकी महत्ता को जानते हुए आज की ही तारीख में हमारे सनातन धर्मियों ने सर्प का पूजन प्रारंभ किया था। यही वजह है कि आप भगवती के हाथ में भी सर्प देख रहे होंगे, आप हमारे भगवान शिव के साथ भी सर्प को देख रहे होंगे और हमारे सनातनियों में पूजे जाने वाले बहुत ऐसे सात्विक तंत्र मंत्रियों के साथ भी आप सर्प को देख रहे होंगे, जो इस महत्ता का मूल्यांकन कर रहे हैं कि हमारी प्राकृतिक संपदाओं के बीच इस प्रकार से जहरीले गैस कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड
या और तरह का गैस है, उसी प्रकार का ईथेन मीथेन भी होता है, जिसका अवशोषण सिर्फ और सिर्फ सर्प ही करते हैं, इसलिए उनका भी रहना जरूरी है। नागपंचमी पर सांपों के मेले के संबंध में ग्रामीणों ने यह भी बताया कि इसके पीछे की भावना यह है कि हमारी मानवीय संवेदनाओं में सभी प्राणियों का सद्भाव है। सांप प्राकृतिक मीथेन गैस का अवशोषण करता है, जिसकी महत्ता को जानते हुए आज की ही तारीख में सनातन धर्मियों ने सर्प की पूजा करना शुरू किया था। नागपंचमी के अवसर पर निभाई जा रही यह परंपरा काफी अनोखी और अद्भुत है। TV9 के लिए बेगूसराय से बबलू की रिपोर्ट।